बेवकूफ़ लोमड़ी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। लोमड़ी और कुत्ता, जो बहुत गहरे दोस्त थे, उन्होंने मिलकर घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया। आओ मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया होगा। नई दुनिया, नए मंजर, उस तरफ एक नई दुनिया है। आओ तुम्हें दिखाऊं मैं। बेटा, रात बहुत गहरी हो चुकी है। तुम अब अकेले बाहर ना जाओ। और हाँ बेटा, कुत्ते कभी लोमड़ी के दोस्त नहीं हो सकते। तुम मेरी बात सुनो और उसके साथ ना जाओ। मगर लोमड़ी ने अपनी माँ की एक ना सुनी और वहाँ से चली गई। लोमड़ी अपने आप को बहुत होशियार समझती थी, मगर वो ना तो होशियार थी और ना ही चालाक। उसे लगता था कि उससे ज़्यादा कोई अक्लमंद नहीं, मगर ये उसकी बेवकूफ़ी थी। जंगल में बादलों के डेरे तो बहुत देर से थे, मगर अब बारिश और गरज चमक शुरू हो चुकी थी। लोमड़ी और कुत्ता बारिश में भीगते ही चले जा रहे थे, मगर उन्हें कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। गरज चमक के साथ होने वाली बारिश में भीगने के साथ साथ उन्हें सर्दी भी लगने लगी थी। लोमड़ी ने कुत्ते से कई बार किसी दरख्त के नीचे रुक जाने का कहा, मगर वो चलता रहा और उसे एक गार के पास ले आया। लोमड़ी अपने आप को बहुत चालाक समझती थी और वो कुत्ते की हर बात पे रजामंद नहीं होती थी। आओ इस गार में पनाह लेते हैं। यहाँ हम महफूज रहेंगे, बारिश से भी और दूसरे जानवरों से भी। हाँ, मुझे मालूम है। मैंने तो तुम्हें मजाक से कहा था, बल्कि मैं तो तुम्हें आजमा रहा था कि तुम्हें कितनी अकल है। अकल है भी कि नहीं। कुत्ते को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी। एक तो उसे अकल ज़रा भी नहीं थी, मगर वो फिर भी अपने आप को हरफन मौला समझता था। बारिश रुकते ही वो गार से निकलकर गांव की तरफ चल पड़े। वहाँ उन्हें आग जलती हुई नजर आई। देखो, इसे आग कहते हैं। ये इंसानों के रहने की जगह पर होती है, क्योंकि वो इसे इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भी आग नज़र आए उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग भी हमारे लिए ख़तरनाक है और साथ ही साथ इंसान भी। हाँ, मुझे मालूम है ये सब। ये आग इंसान ही जलाते हैं और इंसान हमारे लिए खतरनाक हैं। ये तो मुझे पहले से ही मालूम था। कोई नई बात बताओ। कुत्ते को बहुत गुस्सा आया, मगर वो फिर खामोश हो गया। इसके बाद वो दोनों दरिया के किनारे पहुँचे। अब की बार कुत्ते के दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान था। उसने लोमड़ी से कहा, ये देखो, इसे दरिया कहते हैं। इसमें हमारे लिए मछलियाँ होती हैं और ये इतना गहरा नहीं होता। गहरी तो नहरें होती हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए। हाँ, मुझे मालूम है। मुझे मत सिखाओ। ये कहते ही जैसे ही लोमड़ी ने पाँव थोड़ा सा आगे बढ़ाए, एक बड़ी लहर उसे अपने साथ ले गई। बचाओ, बचाओ, तुम मेरे दोस्त हो ना, मुझे बचाओ। मगर कुत्ता कब का वहाँ से जा चुका था और लोमड़ी पानी में डूब गई। इसलिए बच्चों, हमेशा माँ बाप का कहना मानो और दूसरों की बताई हुई हर बात को सच मत समझो। चिड़िया की बद्दुआ। मुन्नी चिड़िया का घोंसला एक बहुत खूबसूरत झील के किनारे था। चिड़िया ने अंडे दे रखे थे, जिनमें से अब 2 बहुत प्यारे और खूबसूरत बच्चे निकल आए थे। अब उसे अपने साथ साथ उनका हर तरह से ख्याल रखना पड़ता था।
एक सुबह जब बच्चे बहुत भूखे थे, मुन्नी बोली, मैं तुम दोनों के लिए खाने का इंतज़ाम करके आती हूँ, तुम दोनों परेशान मत होना। ये कहकर वो उड़ी और जंगल में दाना ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते बादल छा गए और बारिश होने लगी। मैं क्या करूँ, ना ही मुझे खाना मिला है और ना ही बारिश रुक रही है कि घर चली जाऊँ। अब मैं क्या करूँ। ये सोचकर मुन्नी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। करीब ही एक गांव था, जहाँ पर एक बहुत गुस्सैल और बदमिजाज औरत रहती थी, जिसका नाम चंपा था। मैं किस कदर हसीन और जमील हूँ, सब लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं। बस मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, मुझे अपना वज़न कम करना चाहिए। तभी तो बच्चे मुझे मोटी आंटी कहते हैं। चलो मैं थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। ये सोचकर वो वॉक करने लगी। कभी वो यहाँ जाती और कभी वहाँ। थोड़ी ही देर में मुन्नी चिड़िया भी वहाँ आ पहुँची और अपनी ज़ुबान में उससे खाना मांगने लगी। चंपा उसकी इस आवाज़ से तंग आ गई, मगर वो वॉक करती रही और एक जगह से दूसरी जगह चली गई, मगर उसने मुन्नी चिड़िया की बात ना सुनी। मुन्नी चिड़िया दूसरी जगह पर भी उसके पीछे पीछे आ गई और फिर से खाना मांगने लगी। मुन्नी चिड़िया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि चंपा उसे खाने के लिए कुछ दे दे, मगर चंपा तो शुरू से ही किसी का एहसास नहीं करती थी और मुन्नी की परेशानी को तो वो वैसे ही नहीं जानती थी। तुमने क्या मेरा दिमाग खा रखा है? चुप कर जाओ पागल चिड़िया, चुप कर जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ। शू शू, जाती हो या मारो तुम्हें? जाओ यहाँ से, चली जाओ। चंपा उसको मारने भागी तो मुन्नी चिड़िया इधर उधर उड़ने लगी, मगर वो फिर भी ना समझी कि चिड़िया खाने के लिए भूखी है और उसने उसे मार मार कर भगा दिया। रात बहुत गहरी हो गई थी, तभी उसे नीली चिड़िया मिली। ए नन्ही चिड़िया, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारा घोंसला कहाँ है? मुन्नी चिड़िया ने उसे सारी बात बताई। वो बोली, देखो उस तरफ अनाज का खेत है, तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों वहाँ से अनाज इकट्ठा करके तुम्हारे बच्चों के लिए ले जाते हैं। मगर अभी रात बहुत हो गई है, तुम थोड़ी और देर रुको, सुबह होने वाली है, हम सुबह होते ही अनाज इकट्ठा करने चलेंगे। सूरज की पहली किरणों के साथ ही वो दोनों अनाज के खेत में पहुंच गईं और अनाज इकट्ठा करने लगीं। ये खेत एक रहमदिल किसान का था, जो कभी भी परिंदों को दाना देने से इनकार नहीं करता था। तभी उसके खेत में हर तरफ अनाज ही अनाज था। मुन्नी चिड़िया अब भी अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान थी। वो अनाज इकट्ठा करके जल्द अज जल्द अपने बच्चों के पास जाना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत भूखे थे। अनाज इकट्ठा करने के बाद वो दोनों मुन्नी चिड़िया के घोंसले में आईं। मुन्नी के बच्चे बहुत भूखे थे। अनाज खाते वक्त मुन्नी उन्हें नीली चिड़िया की रहमदिली और चंपा मोटी की बदतमीज़ी के बारे में बताती रही और दिल ही दिल में चंपा मोटी को बद्दुआएं देती रही। अगर चंपा मोटी उससे उस वक्त खाना दे देती तो बच्चे सारी रात ना ही भूखे रहते और ना ही अकेले, और ना ही मुन्नी चिड़िया को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता। ये तो नीली चिड़िया की रहमदिली थी, जिसने उसके लिए आसानी पैदा की। दूसरी तरफ चंपा मोटी वॉक करते करते बहुत घने जंगल में चली गई थी। वो जंगल के सबसे ख़तरनाक हिस्से में पहुंच चुकी थी, जहां चुड़ैलों का बसेरा था। झूला झूलती एक चुड़ैल ने चंपा को देखते ही उसे सबक सिखाने का इरादा कर लिया था।
चंपा मोटी के पीछे चलती हुई और छुपकर आती हुई चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और अब उसे उल्टा लटका दिया। उसके बाद वो अपनी साथी चुड़ैलों के पास आई और उनसे कहने लगी, इस मोटी को खाना चाहती हो तो खा लो, मुझे तो अभी भूख नहीं है तो इसे खा लो। मगर मोटी चंपा की आवाज़ अब कोई भी नहीं सुन रहा था। उसको अब उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। तो बच्चों, हमेशा बेज़ुबान जानवरों के खाने पीने का ख्याल रखो और उन्हें बिला वजह तंग मत करो, वरना उनकी बद्दुआ आपको भी लग सकती है। सब्जियों का इलेक्शन। खेत में किसान ने बहुत सी सब्जियां उगा रखी थीं। इनमें बहुत सी सब्जियां किसान ने तोड़कर मंडी में बेच दी थीं, मगर बहुत सी अभी बाकी थीं। इनमें सबसे शरारती और चालाक बैंगन था। एक दिन उसे ना जाने क्या सूझी कि उसने बाकी सब्जियों को इकट्ठा किया और कहा, मैं तुम सबका सरदार हूँ। मैं बहुत लंबा और खूबसूरत हूँ। देखो मेरी चमकदार काली बॉडी और मेरे सर का ताज। मैं तुम सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। तुम में से किसी के पास ऐसा ताज नहीं। ये सुनकर सब्जियों को बहुत गुस्सा आया। तभी प्याज बोला, ओ बेवकूफ़, तुम किस कदर काले हो। मुझे देखो, मैं हूँ गोल मटोल और सफ़ेद। पूरा साल लोग मुझे इस्तेमाल करते हैं, कभी सालन में, कभी सलाद में। तुम्हें क्या पता मेरी कितनी कदर है। ये सुनकर बैंगन को भी गुस्सा आ गया। वो बोला, ठीक है, सब सब्जियों से कहो कि वो अपना अपना उम्मीदवार चुनें और इलेक्शन करवाए जाएं। सब सब्जियों में हलचल मच गई। प्याज, बैंगन, मटर और आलू इलेक्शन में खड़े हुए। देखो गोल मटोल, खा के मुझको हो जाओ गोल। सारे बच्चे गोल मटोल, सारे बच्चे गोल मटोल। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। गोल मटोल मैं हूँ, देखो गोल मटोल, खा के मुझको हो जाओ गोल। सारे बच्चे गोल मटोल। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। देखो मैं दिखाता हूँ एक करतब, गोल गोल हूँ और घूमूं गोल गोल। हाय मुझे चक्कर आ गए, हाय मुझे चक्कर आ गए। मटर की बारी थी अपनी तारीफें सबको सुनाने की। बाबा सब सुनो, आज हम करेंगे, क्या करेंगे बाबा आज हम? कुछ भी नहीं, मुझे नींद आ रही है बाबा, मैं सोने जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। मेरी सारी वही तारीफें हैं जो मैंने पहले बता दी हैं। अब आप सब मिलकर मेरी तारीफ करें। चलें शुरू हो जाएं सब। मेरा नाम प्याज है। उफ अल्लाह, अब ये बोलना बंद ही नहीं करेगा। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। और तभी सब आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे की बुराइयां करने लगे। बैंगन मटर से बोला, ओए मटर, तुम्हारे इतने सारे बच्चे हैं, वो तो तुमसे संभाले नहीं जाते। तुम सारी सब्जियों को कैसे संभालोगे? और कितना बुरा लगेगा जब तुम्हारे अंदर कोई सुंडी चली जाएगी और हम सब कहेंगे हमारे सरदार को सुंडी खा गई। खुद को देखो कालू मास्टर, कितने बुरे लगते हो तुम काले होकर, और तुम्हें तो पता भी नहीं होता तुम्हारे अंदर बाबा सुंडी घुस गई है। कोई इसे वोट मत दे बाबा, कोई ना दे। इन सब में प्याज सबसे अक्लमंद था। वो बोला, इस तरह लड़ने झगड़ने से क्या फ़ायदा? हर सब्ज़ी की अपनी अहमियत, जायका और फ़ायदा है। लड़ झगड़ कर ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है हम सब सरदार की तरह रहें और खुशहाल रहें। वैसे भी एक ना एक दिन हमने हांडी में ही जाना है।
तो लड़ाई बंद करो और सुलह करो। बैंगन अपनी बात पर बहुत शर्मिंदा हुआ और सब मिलजुल कर रहने लगे।